सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ नेपरा और डिस्कोस की दरखास्तों पर समाअत। बिजली की तरसीली कंपनीज के वकील मुनव्वर सलाम ने दलाइल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसले में कहा है कि बिजली के 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले में 500 यूनिट की हद किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई। निजी कंपनीज बताएं कि उन्होंने मुतालिका फोरम से रुजू करने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से रुजू क्यों किया। जस्टिस सतन मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट नेपरा का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है, ये दलाइल दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ नेपरा और डिस्कोस की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। बिजली की तरसीली कंपनियों के वकील मुनव्वर सलाम ने दलाइल देते हुए कहा लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसले में कहा है कि बिजली के 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले में 500 यूनिट की हद किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई। जहांजेब अब्बासी से बात करेंगे। जी जहांजेब, समाअत के हवाल बताइएगा। जी देखें, फ्यूल एडजस्टमेंट जो बिजली के बिलों में वसूल किया जाता है, इस हवाले से इस केस के ऊपर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पहले हम जो रूटीन के केसेस हैं पहले उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद इस केस को आखिर में सुना जाएगा। इस केस की अब तक जो समाअत हो चुकी है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि हाई कोर्ट के फैसले में 500 यूनिट की हद किस बुनियाद के ऊपर मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल भी उठाया कि हाई कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने को साबित न किया गया तो फिर हम मेरिट्स के ऊपर इस केस के दलाइल सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल उठा रही है कि दो फोरम्स मौजूद थे, इंट्रा कोर्ट अपील जैसे 2 रुकनी बेंच के सामने इस हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, या ट्रिब्यूनल में भी रुजू किया जा सकता था, वहां भी नहीं किया गया। तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट क्यों इन दरखास्त गुजारान ने रुजू किया है? जब इस मामले के ऊपर अगर कोर्ट को मुतमईन किया गया तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे चलेगी और मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होंगे। अदरवाइज मेंटेनेबिलिटी यानी ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं तो अल्टीमेटली यूँ लग रहा है कि ये मामला वापस लाहौर हाई कोर्ट ही वापस जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।